हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जेके स्टडीज क्लासेस। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को राधे राधे। ठीक है, देखिए कितना बच्चे बोलते हैं सर इतना जल्दी जल्दी किसे बोलते हैं, तो मेरा हैबिट हो गया ये सब बोलने का। ठीक है, बाकी एक न्यू टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, न्यू टॉपिक क्या है? न्यू टॉपिक है सर्कल, वृत्त। आज वृत्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले तो देखिए हम एक वृत्त बना दिए, कोई दिक्कत? ये एक वृत्त है जिसका जब तक केंद्र नहीं होगा तब तक वृत्त नहीं होगा। ये क्या होता है? केंद्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, CENTER, सेंटर। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम सेंटर बोलते हैं, ये केंद्र को अगर हम सेंटर बोलते हैं, तो ये सेंटर से लेकर के ये परिधि, ये चारों चीज़ जो है ना, ये गोलंबर जो दिया हुआ है इसको हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, RADIUS, रेडियस। क्या बोलते हैं? RADIUS, रेडियस। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक और ध्यान देने की बात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ से लेकर के और ये सेंटर से होते हुए जब ये यहाँ तक चलाता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यास, जिसको हम D से सुनिश्चित करते हैं। इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास इंग्लिश से बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक टॉपिक और यहाँ ध्यान देने की बात है, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के ये टोटल दूरी को बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में संबंध क्या हो जाएगा? त्रिज्या और ये व्यास में, है ना, मतलब रेडियस और व्यास में, मतलब कि रेडियस का दुगुना होता है व्यास। मतलब D बराबर अगर बात किया जाए तो 2 गुना R होगा। क्यों 2 गुना R होगा? क्योंकि देखिए ये R बराबर इतना है और इसका 2 गुना होता है व्यास, है ना। तो D बराबर डायमीटर बराबर 2 गुना R। अगर R का बात किया जाए, R बराबर क्या होगा? तो जब R के साथ ये गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होगा। ये होता है दोनों का संबंध, है ना, D और R में। ठीक है, अब इस पे हम जो 3 फार्मूला था उसको हम बताएंगे। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं वृत्त की क्षेत्रफल का। तो हम लिखते हैं वृत्त, ये फर्स्ट फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ एक टॉपिक पाई आ गया है ना, तो पाई का वैल्यू होता क्या है? पाई का वैल्यू हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, पाई बराबर होता है क्या? 22/7। ठीक है, अगर पॉइंट में बात किया जाए तो 3.14 होता है। ठीक है, लेकिन 22/7। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला, वृत्त की परिधि बराबर, अब ये बताइए परिधि कहते किसको है? परिधि इसको कहते हैं चारों तरफ की जो लंबाई है ये ना, इसको हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। देखिए ये दोनों फार्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा और इसी पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अगर ये इतना समझ में आया है तो बहुत आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया इसका मतलब आप पढ़ाई में थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं, और ध्यान दीजिए, बेहतर आगे बढ़िए। ठीक है।